नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको हिंदी का 70 गेस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं दोस्तों, जो आज का आपका पेपर होने वाला है दोस्तों हिंदी का, उसमें जाकर दोस्तों लड़ेगा। ठीक है, ये मेरा 100% दोस्तों गारंटी है, इसलिए आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो में 1 से लेकर दोस्तों 70 तक पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ बने रहें। एक भी प्रश्न बाबू इस वीडियो का आप स्किप मत कीजिएगा। ये 70 में से बहुत सारे प्रश्न जो होंगे आज का आपका हिंदी का जो पेपर होने वाला है दोस्तों, उसमें सेम टू सेम जाकर छपेगा दोस्तों। ये मेरा 100% गारंटी है। सारा प्रश्न दोस्तों मैं आपके लिए गेस करके लाया हूं बाबू, मेरा विश्वास कीजिए। आप सभी विद्यार्थी 17 प्रश्न अच्छी तरीके से देखकर अभी इसी वक्त याद कर लीजिए। ठीक है, तो आइए फिर हम इस वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। देखिए पहला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर कहता है कि जापान पर परमाणु बम गिराया था। आपको बताना है दोस्तों कि जापान पर परमाणु बम गिराया था तो अमेरिका ने गिराया था बाबू, आप याद रखिए इसको अच्छे तरीके से। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न अब देख लेते हैं हम। देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न कहता है कि मछली छीनने की कोशिश कौन कर रहा था। दोस्तों आपको दूसरा नंबर प्रश्न बताना है कि मछली छीनने की कोशिश कौन कर रहा था, तो संतु कर रही थी बाबू, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो गया। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। तीसरा नंबर कहता है रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे, तो बिहार के रहने वाले थे बाबू, आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। ऑप्शन डी जो होगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। चौथा नंबर कहता है कि निम्न में शुद्ध कौन है। आपको बताना है दोस्तों कि चारों ऑप्शन में निम्न में जो शुद्ध जो है वो कौन है, तो महत्वाकांक्षा जो है दोस्तों ये शुद्ध है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ डी जो होगा बाबू बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक ना, चलिए जल्दी जल्दी देखिए पांचवा नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिए दोस्तों। पांचवा नंबर प्रश्न आपको बताना है कि भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, तो देखिए बचपन जो है दोस्तों, बचपन ये भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, आप ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छठा नंबर कहता है कि उपकार शब्द कौन लिंग है। ये भी प्रश्न दोस्तों काफी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। छठा नंबर आपको बताना है कि उपकार शब्द जो है ना बाबू ये कौन लिंग है, तो पुल्लिंग है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। सातवां नंबर देखिए, कहता है कि अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था। दोस्तों आपको इस सातवां नंबर प्रश्न में बताना है कि अशोक वाजपेयी का जो जन्म हुआ था दोस्तों वो कब हुआ था, तो 16 जनवरी 1941 ईस्वी को दोस्तों, 16 जनवरी 1941 ईस्वी को दोस्तों अशोक वाजपेयी का जन्म हुआ था। आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक ना, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां नंबर देखिए दोस्तों। आठवां नंबर यहाँ प्रश्न कहता है कि पंचम शब्द का संधि विच्छेद है। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न ये आठवां नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है कि पंचम शब्द का दोस्तों संधि विच्छेद है, तो देखिए पंचम शब्द का दोस्तों जो हमारा संधि विच्छेद है वो है क्या है, पम जोड़ चम है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर जो हमारा होगा दोस्तों बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। पम जोड़ चम है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो गया। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर 9 नंबर है, कहता है कि गांधी जी के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है, तो अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है बाबू, आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा 10वां नंबर कहता है कि मंगम्मा का अपनी बहू से किसको लेकर विवाद था। दोस्तों आपको ये 10वां नंबर प्रश्न जो है अति महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। जरूर दोस्तों आज का पेपर में जाकर छपेगा, ये मेरा 100% दोस्तों गारंटी है। ठीक है, आपको बताना है इसमें कि मंगम्मा का अपनी बहू से किसको लेकर दोस्तों विवाद था, तो पोते को लेकर विवाद था दोस्तों। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न अब देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न है दोस्तों, कहता है कि ट का उच्चारण स्थान क्या है। दोस्तों आपको बताना है 11 नंबर प्रश्न में कि ट का उच्चारण स्थान जो है क्या है, तो मूर्धा है बाबू, मूर्धा है। आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो बी होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न अब देख लेते हैं। 12 नंबर देखिए, कहता है पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था। दोस्तों आपको बताना है पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था, तो लखनऊ में हुआ था दोस्तों। ये प्रश्न मैं बार बार बता रहा हूँ, काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसको याद रख कर लीजिए एकदम। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 13 नंबर कहता है लक्ष्मण की पत्नी का नाम क्या था। ये भी प्रश्न अति महत्वपूर्ण है दोस्तों, बहुत बार रिपीट किया है बिहार बोर्ड कि लक्ष्मण का दोस्तों पत्नी का जो नाम था वो क्या था, तो लक्ष्मी था बाबू, आप याद कर लीजिए। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल ही हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा 14 नंबर कहता है कि दीनानुदीन कौन समास है। दोस्तों आपको बताना है 14 नंबर प्रश्न में कि दीनानुदीन कौन समास है, तो अवयवी भाव है दोस्तों। ठीक है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका यहाँ पर बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक ना, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 15 नंबर देखिएगा, कहता है मछली कहानी के लेखक है। दोस्तों ये भी प्रश्न काफ़ी ही महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। 15 नंबर प्रश्न आपको बताना है कि मछली कहानी के दोस्तों लेखक कौन है, तो विनोद कुमार शुक्ल है बाबू, आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना,
ना। चलिए अगला प्रश्न अब देख लेते हैं। 16 नंबर देखिए, कहता है कि कुत्ते की मौत मारना मुहावरे का क्या अर्थ है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ये 16 नंबर भी प्रश्न है। आपको बताना है कि कुत्ते की मौत मारना मुहावरे का क्या अर्थ है। ये मुहावरा है दोस्तों कि कुत्ते की मौत मारना, ये मुहावरा का जो अर्थ होगा वो क्या होगा, तो बुरी तरह मरना। क्या होगा बाबू, बुरी तरह मरना होगा। ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा 17 नंबर, कहते धर्मात्मा का संधि विच्छेद होगा, तो धर्म जोड़ आत्मा होगा बाबू। अच्छे तरीके से याद रखिएगा, ऑप्शन डी जो होगा आपका यहाँ पर बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 18 नंबर, कहता है हमारी नींद के कवि कौन है। दोस्तों आपको बताना है कि हमारी नींद के कवि कौन है, तो ब्रेन डंगवाल है बाबू। आपको अच्छे तरीके से याद रखना, ऑप्शन बी जो होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 19 नंबर। 19 नंबर प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। कहता है कि समूह का परिवाची शब्द निम्न में कौन है। समूह का दोस्तों, समूह का परिवाची शब्द आपको बताना है, निम्न में से कौन है, तो संघ है बाबू, ठीक ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा ना बाबू, हमारा समूह का परिवाची शब्द जो होगा वो संघ होगा। ऑप्शन सी आप यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो गया, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि अमरकांत का जन्म डैश ईस्वी में हुआ, यानी कि बाबू अमरकांत का जो जन्म हुआ वो कब हुआ, तो 1925 ईस्वी में हुआ। कब हुआ बाबू, 1925 ईस्वी में अमरकांत का जन्म हुआ। काफी महत्वपूर्ण ये प्रश्न है दोस्तों, ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, इसको जरूर आप याद कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर 21 नंबर प्रश्न है। 21 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। कहता है कि ड्योढ़ी पर आलाप शीर्षक काव्य संग्रह किसकी रचना है, तो ये यतेंद्र मिश्र का है बाबू। आपको अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो होगा 21 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 22 नंबर प्रश्न जो है काफी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है यहाँ पर ही कि नाखून हमारी डैश के अवशेष है। काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों, तो नाखून हमारी पशुता के अवशेष है। यहाँ पर डैश की जगह पर दोस्तों पशुता भराएगा, ठीक है ना। नाखून हमारी पशुता के अवशेष है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो गया, ठीक ना। चलिए बाबू आगे बढ़ते हैं। देखिए 23 नंबर प्रश्न कहता है कि कविता नहीं है। देखिए चारों ऑप्शन में से दोस्तों आपको बताना है कि कौन जो है कविता नहीं है, तो देखिए शिक्षा और संस्कृति जो है ना बाबू ये कविता नहीं है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं 24 नंबर कहता है लौट कर आऊँगा फिर कविता में कवि कहाँ लौटने की बात करता है। दोस्तों ये प्रश्न अति महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, काफ़ी ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। आप इसको याद कर लीजिए कि लौट कर आऊँगा फिर कविता में कवि कहाँ लौटने की बात करता है, तो बंगाल लौटने की बात करता है बाबू। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो डी होगा हमारा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दोस्तों कहता है कि याचना करने वाला के लिए एक शब्द है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसको ध्यान में रखिएगा आप सभी विद्यार्थी। आपको बताना है कि याचना करने वाला के लिए एक शब्द है, तो क्या है, याचक है। क्या है बाबू, याचक है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो गया। चलिए बाबू अगला प्रश्न अब देखते हैं। देखिए 26 नंबर कहता है विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। 26 नंबर दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है कि विनोद कुमार शुक्ल का दोस्तों जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, तो 1 जनवरी 1937 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था बाबू, 1 जनवरी 1937 ईस्वी में दोस्तों विनोद कुमार शुक्ल का जन्म हुआ था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। देखिए 27 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिए कहता है कि क वर्ण उच्चारण स्थान क्या है दोस्तों, यानी कि क वर्ण का उच्चारण स्थान जो है दोस्तों क्या है, तो कंठ है, ठीक है। ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी जो होगा ना बाबू 27 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 28 नंबर कहता है किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था, तो देवी नदी बांध के नीचे दोस्तों लक्ष्मी का घर था। याद रखिएगा ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 29 नंबर कहता है जीत जीत मैं निरखत हूँ का विधा क्या है। जीत जीत मैं निरखत हूँ दोस्तों का विधा क्या है, तो साहित्यकार है बाबू। याद रखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो होगा ना बाबू आपका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 30 नंबर। देखिए 30 नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है कि रक्षक शब्द का विलोम है। देखिए विलोम मतलब होता है उल्टा, ठीक है, उल्टा शब्द। तो रक्षक शब्द का दोस्तों आपको उल्टा शब्द बताना है, तो रक्षक का जो उल्टा होगा वो क्या हो जाएगा, भक्षक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर बी जो होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न पर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पर देखिए अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे 31 नंबर प्रश्न है। कहता है कि निम्न में आँख शब्द का पर्यायवाची कौन है। आँख शब्द का दोस्तों पर्यायवाची जो है कौन है, लोचन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं 32 नंबर। देखिए 32 नंबर प्रश्न कहता है कि स्वर्ण का उच्चारण स्थान है। स्वर्ण का दोस्तों उच्चारण स्थान जो है क्या है, तो तालु है, ठीक है। ध्यान में रखिएगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं बिलनब और अभिनियों के बीच कौन नदी है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 33 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए कहता है कि बिलनब और अभिनियों के बीच
कौन नदी है? तो रोन नदी है बाबू, ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन ए जो होगा यहाँ पर बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा 34 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। 34 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए आपको बताना है कि बिस्मिल्लाह खां का जो जन्म हुआ था दोस्तों कहाँ हुआ था? तो डुमराव में हुआ था बाबू। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। इसको अच्छे तरीके से आप याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं 35 नंबर देखिए दोस्तों, कहता है व्यंजन के कितने प्रकार है? तो व्यंजन के दोस्तों कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं 36 नंबर देखिए, कहता है महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुजरात में हुआ था बाबू। ऑप्शन सी जो होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं 37 नंबर देखिए, कहता है बहादुर का पूरा नाम क्या था? तो बहादुर का पूरा नाम दोस्तों क्या था? दिल बहादुर नाम था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप इसको याद रखिएगा 37 नंबर प्रश्न को, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं 38 नंबर देखिए दोस्तों, 38 नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है कि नेपाल में बिरजू महाराज के एक रिश्तेदार थे जिसका नाम था, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसको ध्यान में रखिएगा कि नेपाल में दोस्तों बिरजू महाराज के एक रिश्तेदार थे जिनका नाम था, तो झुमक लाल था। क्या था बाबू? झुमक लाल था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो होगा ना बाबू बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। देखिए 39 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिए, कहता है 39 नंबर प्रश्न में कि बहादुर कहानी किसने लिखा? दोस्तों आपको कि बहादुर कहानी जो है किसने लिखा है? तो अमरकांत ने लिखे हैं बाबू, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन ए जो होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 40 नंबर देखिए, 40 नंबर प्रश्न कहता है कि लेखक दोस्तों रामविलास शर्मा कब से कब तक भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री रहे? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों ये 40 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको देखिए यहाँ पर बताना है कि लेखक रामविलास शर्मा कब से कब तक भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री रहे? तो 1949 से दोस्तों 1949 से 1953 तक रहे बाबू। आप इसको ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 41 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है कि किसने बहादुर की डंडे से पिटाई कर दी? दोस्तों ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। किसने दोस्तों बहादुर की डंडे से पिटाई कर दी? तो किशोर ने कर दी बाबू। आपको ध्यान में रखना है अच्छे तरीके से। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर बी जो होगा बिल्कुल ही हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 42 नंबर, कहता है खोखा किस कहानी का पात्र है? दोस्तों ये भी प्रश्न जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, बहुत बार बिहार बोर्ड पूछा है दोस्तों। खोखा किस कहानी का पात्र है? तो 20 के दांत का पात्र है बाबू। आप याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये जो होगा 42 का बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम 43 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, कहता है कि लेखक की पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आए थे? दोस्तों आपको बताना है कि लेखक की पत्नी के रिश्तेदार जो थे दोस्तों किस दिन आए थे? तो रविवार को आए थे। याद रखिएगा। ऑप्शन ए जो होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं हम 44 नंबर। और मेरे प्यारे साथियों, आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो में जो हम 1 से 70 तक प्रश्न करवा रहे हैं, इन सभी प्रश्नों की 70 का 70 प्रश्न दोस्तों आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। सारा प्रश्न दोस्तों गेस प्रश्न है, गेस प्रश्न है दोस्तों। काफ़ी चुनिंदा प्रश्न मैं आपके लिए सिलेक्ट कर लाया हूँ, जो कि दोस्तों आज का पेपर होने वाला है दोस्तों हिंदी का, उसमें जाकर लड़ेगा दोस्तों। ये मेरा 100% गारंटी है। सारा प्रश्न दोस्तों मैक्सिमम प्रश्न ये 70 में से आपको सेम टू सेम देखने को मिलेगा आज का पेपर में दोस्तों। इसलिए जरूर इस वीडियो को अच्छी तरीके से बात करें और 17 प्रश्न को दोस्तों अपने माइंड में याद कर ले, ठीक है ना। और दोस्तों पूरी कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम में जाइए, पूरी हिम्मत के साथ जाइए बाबू, और पूरा आत्मविश्वास रखिए। और सारा दोस्तों यहाँ पर जो क्वेश्चन आप बनाइएगा उसको स्थिर दिमाग से दोस्तों कॉपी को सजा के लिखिएगा, ताकि दोस्तों आपको अच्छा से भर के नंबर मिल सके, ठीक है ना। और एग्जाम में प्रेशर में नहीं रहना है दोस्तों, शांत दिमाग रखने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़कर दोस्तों आंसर लगाइएगा, हड़बड़ में गड़बड़ नहीं कीजिएगा बाबू। एकदम आत्मविश्वास रखना है बाबू। आपने 1 साल मेहनत किया है, आपका मेहनत आपका साथ देगा, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है दोस्तों। और देखिए एग्जाम में जाना दोस्तों, कॉपी अच्छे तरीके से लिखने का सबसे ही दोस्तों बहुत बड़ा होता है। और राइटिंग को शुद्ध लिखना है, ठीक है ना। कोई गलत नहीं लिखना है। जो वर्ड आप लिखिएगा वो गलत, जैसे हम देखिए यहाँ पर जैसे प्रयोग लिखा हुआ है, तो प्रयोग इसको गलत नहीं लिखना है, मतलब इसको लिखा हुआ जैसे शुद्ध लिखाता है प्रयोग, उस तरह से लिखना है, ठीक है ना। ताकि दोस्तों आपको अशुद्धि में नंबर नहीं काट सके चेक करने वाला कॉपी, ठीक है। और आपको अच्छा से नंबर बैठा सके, ताकि
ताकि ऑल ओवर आपका जो मार्क्स है काफ़ी अच्छा आ सके, ठीक है ना। और कॉन्फिडेंस बनाए रखिए बाबू, 2023 बोर्ड एग्जाम में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। हिम्मत दोस्तों बहुत बड़ा चीज़ होता है, हिम्मत अपने साथ बनाए रखिए और अच्छे तरीके से कॉपी को लिखिएगा तो जरूर आपका अच्छा नंबर आएगा दोस्तों। और जितना हो सकता है रिवीजन फटाफट कर लीजिए और एग्जाम में दोस्तों माता पिता का आशीर्वाद लेकर, गुरु का आशीर्वाद लेकर जाइए, बहुत अच्छा होगा दोस्तों। अभी मैट्रिक 2023 बोर्ड एग्जाम में अच्छा रिजल्ट प्राप्त करके माता पिता का नाम रोशन कीजिए। इसके जीवन में बाद इसके खूब आगे बढ़ना है और माता पिता को इस देश में नाम रोशन करना है, ठीक है ना। इतना आपको आगे जाना है तो नर्वस नहीं होइएगा, कॉन्फिडेंट बनाए रखिएगा अपने अंदर, आत्मविश्वास एकदम होना चाहिए, ठीक ना। चलिए देखिए बाबू 44 नंबर प्रश्न बताने का प्रयास कीजिएगा। प्रशंसा का विलोम शब्द क्या होगा। देखिए विलोम शब्द मतलब उल्टा शब्द होता है, ध्यान में रखिएगा। तो प्रशंसा का उल्टा शब्द क्या हो जाएगा, निंदा हो जाएगा। ऑप्शन ए जो होगा बाबू बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं 45 नंबर। कहता है कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं। दोस्तों आपको बताना है कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं, तो सर्वनाम कहते हैं बाबू, ठीक ना। अच्छे तरीके से याद रखिएगा। यहाँ पर 45 का बी जो होगा आपका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न जो है आपका यहाँ पर है 46 नंबर। कहता है कि बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था। दोस्तों आपको पता है बहादुर का जो बाप था वो कहाँ मारा गया था, तो युद्ध में मारा गया था। ऑप्शन डी जो होगा बाबू बिल्कुल सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 47 नंबर प्रश्न कहता है कि बहादुर कहानी के लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ। दोस्तों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है 47 नंबर प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। बहादुर कहानी के लेखक अमरकांत का दोस्तों जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, तो 1925 ईस्वी में हुआ था बाबू। आपको इसको अच्छी तरीके से याद रखना है। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर बी जो होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न अब देख लेते हैं। देखिए 48 नंबर प्रश्न कहता है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था। दोस्तों ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है और बहुत बार पूछा गया है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जो जन्म हुआ था वो किस राज्य में हुआ था। दोस्तों तो मध्य प्रदेश में हुआ था, ठीक है। आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर ये जो होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे प्रश्न पर हम बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न जो है दोस्तों यहाँ पर 49 नंबर प्रश्न कहता है अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ। अमरकांत का जन्म दोस्तों कहाँ हुआ, तो बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ। दोस्तों 49 का ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 50 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिए कहता है कि संतु और नरेन का आपस में क्या संबंध था। दोस्तों ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए याद रखिएगा कि संतु और नरेन का दोस्तों आपस में क्या संबंध था, तो भाई का संबंध था। तो बाबू ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये जो होगा ना बिल्कुल ही आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। ध्यान में आप इसको रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न अब देख लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर 51 नंबर प्रश्न कहता है कि भारतीय संविधान के निर्माता में किसे कहा जाता है। दोस्तों ध्यान से देखिए, फिर से देखिए, भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है। ये लिखा हुआ है दोस्तों कि भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है, तो भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो होगा ना दोस्तों बिल्कुल ही आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। यहाँ पर देखिए 52 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कौन सा है दोस्तों, जाति प्रथा है। ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे जो सी होगा हमारा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 53 नंबर। देखिए प्रश्न 53 नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है कि मित्र मिलन शीर्षक कहानी संग्रह किसकी रचना है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। मित्र मिलन शीर्षक कहानी संग्रह किसकी रचना है, तो अमरकांत का है बाबू। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं 54 नंबर प्रश्न। देखिए कहता है कवि ने माली मालिन किससे कहा है, तो कृष्ण राधा को कहा है बाबू। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो सी होगा आपका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। देखिए 55 नंबर प्रश्न कहता है बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक थे। दोस्तों आपको पता है कि बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक थे बाबू, तो कथक शैली के नर्तक थे। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर जो बी होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, आप इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न अब देख लेते हैं। अगला दोस्तों हमारा कौन प्रश्न है, यहाँ पर 56 नंबर प्रश्न है। 56 नंबर प्रश्न आपको बताना है कि सेन साहब की 5 लड़कियाँ कैसी थी, तो सुशील थी बाबू, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो होगा बिल्कुल ही आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 57 नंबर प्रश्न कहता है कि मंगू को लोग कहाँ भर्ती कराने का सलाह दे रहे थे, तो अस्पताल में दोस्तों मंगू को लोग भर्ती कराने का सलाह दे रहे थे। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो गया। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है 58 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है, तो संस्कृत भाषा साहित्य है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर 59 नंबर प्रश्न कहता है कि महात्मा गांधी का जन्म
कब हुआ था? ये प्रश्न आप जानते होंगे कि महात्मा गांधी का जो जन्म हुआ था दोस्तों, वो कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को दोस्तों महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। ऑप्शन डी दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं 60 नंबर। और बाबू आप सभी विद्यार्थी अगर जो GTM क्लासेस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तक कर लीजिए बाबू। मैं आपके लिए एक वीडियो काफ़ी मेहनत के बाद बना पाता हूँ बाबू, इसलिए प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करें, ठीक है। चलिए देखिए 60 नंबर प्रश्न कहता है कि सीता का कौन सा लड़का हमेशा चुप रहता था? तो बिज्जू जो था ना बाबू, बिज्जू ये हमेशा चुप रहता था, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी जो होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं 61 नंबर। देखिए कहता है बहुब्रीहि समास में, तो देखिए ऑप्शन ए में लिखा है पूर्व पद प्रधान होता है, बी में लिखा है उत्तर पद प्रधान होता है, सी में लिखा है दोनों पद प्रधान होता है, और डी में लिखा है कोई पद प्रधान नहीं होता है। तो बहुब्रीहि समास में दोस्तों कोई पद प्रधान नहीं होता है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो होगा ना दोस्तों आपका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर 62 नंबर प्रश्न में कहता है कि भारत माता कहाँ निवास करती है? तो भारत माता दोस्तों गाँव में निवास करती है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर सी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 63 नंबर। कहता है किसे महसूस होने लगा कि आकाश अनंत है? तो सीता को दोस्तों महसूस होने लगा कि जो आकाश है ना बाबू वो अनंत है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला 63 का दोस्तों यहाँ पर डी नंबर हो गया हमारा सही उत्तर। अगला देखिएगा बाबू, अगला जो है 64 नंबर प्रश्न है। 64 नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है कि भारत का सबसे प्राचीनतम भाषा कौन सी है? तो संस्कृत है बाबू, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं बाबू 65 नंबर कहता है कि दिन दूना रात चौगुना मुहावरे का क्या अर्थ है? दोस्तों आपको बताना है कि दिन दूना रात चौगुना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो खूब उन्नति करना है बाबू। क्या है? खूब उन्नति करना है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 66 नंबर। देखिए बाबू 66 नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है कि नाखूनों का बढ़ना किसका परिणाम है? दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। नाखूनों का दोस्तों बढ़ना किसका परिणाम है? तो देखिए मनुष्य की अंध सहजात वृत्ति का है दोस्तों, ठीक ना, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर बी जो होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है दोस्तों आपका यहाँ पर 67 नंबर है, ठीक ना। कहता है भाईचारे का दूसरा नाम कौन सा है? तो लोकतंत्र है बाबू, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर ए जो होगा बिल्कुल ही हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। कहता है मंगम्मा क्या बेचती थी? 68 नंबर प्रश्न। मंगम्मा क्या बेचती थी दोस्तों? तो दही बेचती थी। और दही किस शहर में मंगम्मा बेचती थी दोस्तों? तो बेंगलुरु शहर में बेचती थी। ये भी आप साथ में याद रखिएगा। ऑप्शन सी दोस्तों यहाँ पर हमारा बिल्कुल ही सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं 69 नंबर प्रश्न कहता है दोस्तों कि हिंदी तथा इसकी विविध बोलियों किस लिपि में लिखी जाती है? ये भी प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है। 69 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए आपको बताना है कि हिंदी तथा इसकी विविध बोलियाँ किस लिपि में दोस्तों किस लिपि में लिखी जाती है? तो दोस्तों देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है दोस्तों आपका जो है यहाँ पर 70 नंबर प्रश्न है। कहता है कि 20 के दांत का रचनाकार कौन है? दोस्तों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है 70 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। 20 के दांत का रचनाकार जो है दोस्तों कौन है? तो नलिनी बिलोचन शर्मा है बाबू, याद रखिएगा अच्छे तरीके से, ठीक ना। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर बी जो होगा आपका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न जो है दोस्तों आपका HW का प्रश्न है। ये प्रश्न आपको हम होमवर्क में दे रहे हैं, ठीक है। इसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, जो आंसर आपको सही लगेगा। बताना है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 5 गो होते हैं या 3 गो होते हैं या 6 गो होते हैं या 7 गो होते हैं? तो जो ऑप्शन सही लगेगा उसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आप सभी विद्यार्थी का हम रिप्लाई देंगे, ठीक ना बाबू। और वीडियो पसंद आए बाबू तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड के पास शेयर करें। और चैनल पर दोस्तों अभी तक नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए तक कर लीजिए ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और लगातार दोस्तों मेहनत करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए बाबू, हिम्मत मत हारिए, नर्वस मत होइए। 2023 बोर्ड एग्जाम का जो आपका परीक्षा चल रहा है इसको संपन्न अच्छे तरीके से कीजिए और बेहतर से बेहतर रिजल्ट लाकर दोस्तों गाँव समाज में माता पिता का नाम का दोस्तों रोशन कीजिए, ठीक है। और कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम में बाबू नर्वस नहीं होना है। जीवन में अभी बहुत आगे जाना है, बहुत तरक्की करना है, माता पिता का नाम रोशन करना है बाबू। माता पिता बहुत उम्मीद से पाल पोस कर आपको बड़ा किए हैं कि आगे चलकर हमारा बेटा या बेटी हमारा समाज में देश में नाम रोशन करेगा ताकि हम गर्व महसूस करेंगे। तो वो सब कर्तव्य दोस्तों आपको निभाना है दोस्तों, और बेहतर से तैयारी करना है और अच्छे से अच्छे दोस्तों मुकाम पर पहुंचना है, ठीक है। आप सभी विद्यार्थी से अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए और मन से पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।